राधा स्वामी। राजेश लखेरा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपना टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावेता। अब प्रकाशिक समावेता में क्या होता है कि कई दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि अणु सूत्र समान है, इसके अलावा संरचना सूत्र भी समान है, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, लेकिन अंतर किस में है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश के साथ अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के साथ अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज घुमाने वाले या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनको कहा जाता है डेक्स्ट्र रोटेटरी या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, या इसको D+ कह देते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लीवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, या L या माइनस कह देते हैं। अपने समझें कि क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी क्या होता है, अभी आपके समझ में आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। देखो क्या होता है। पहले बात करते हैं अपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ क्या होता है। देखो, जो प्रकाश होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है, नॉन पोलराइज्ड प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश किसे कहा जाता है? जिसकी कोई दिशा नहीं होती, यानी कि जिसके कंपन है वो हर संभव दिशा में कर रही हैं। जैसे मैं कंपन बना रहा हूं, इसके ऐसे भी कंपन कर रही हैं, ऐसे भी आगे पीछे हर संभव दिशा में कंपन करते हैं। ऐसे प्रकाश को कहा जाता है अध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश है ये? अध्रुवित प्रकाश, या अपने ऐसे कहते हैं नॉन पोलराइज्ड। ये कैसा प्रकाश है? नॉन पोलराइज्ड अध्रुवित प्रकाश है। अब इसको ऐसे भी दर्शाने का तरीका होता है कि इस प्रकार से दर्शाते हैं। एक कंपन को ऐसे दर्शा दिया, बाकी कंपनों को डॉटेड के रूप में दर्शा दिया। इसका मतलब है ये कैसा प्रकाश है? नॉन पोलराइज्ड प्रकाश है। होता ऐसा है कि नॉन पोलराइज्ड प्रकाश को कुछ युक्तियां होती है जिससे उसको पोलराइज्ड या समतल ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसे इनमें आता है निकोल प्रिज्म है, पोलराइड है, इसके अलावा परावर्तन है, विवर्तन है। इनसे इनको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है। ये अपने सामने रखिए, ये क्या है? निकोल प्रिज्म है। क्या है ये? निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म रख दी इनके सामने, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें से गुजरेगी निकोल प्रिज्म में। निकोल प्रिज्म क्या होती है? निकोल प्रिज्म होती है, दो प्रिज्म है, दो प्रिज्मों को कनाडा बाल्सम से जोड़ा जाता है, तब ये निकोल प्रिज्म बनती है। और ये जो बीच में जोड़ा कनाडा बाल्सम मुख्य कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इससे जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। इनसे जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा प्रकाश होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, यानी कि कैसा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को आप किसी ऐसे विलयन से गुजारो, ये क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी क्या को क्या कहा जाता है? समतल
ध्रुवित प्रकाश। अब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी ऐसे पदार्थ में से गुजारा जाए जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। अब इनकी खास बात क्या होगी? जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं, जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं उनमें किरेल कार्बन, प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिकों को किरेल कंपाउंड कहा जाता है। किरेल कंपाउंड की खास बात ये होती है कि सामान्यतः उनमें किरेल कार्बन पाया जाता है। किरेल कार्बन भी आवश्यक कंडीशन नहीं है। किरेल और जो कंपाउंड किरेल होते हैं उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता और उनमें सममिति तल नहीं पाया जाता। कई बार ऐसा होता है किरेल कार्बन पाया जाता है लेकिन उसमें सममिति तल पाया जाता हो तो वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होते। जैसे अपने आगे बात करेंगे, ये टार्टरिक एसिड है, इसमें 2 किरेल कार्बन हैं लेकिन इसमें सममिति तल भी है। सममिति तल का मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट दें। अपनी कल्पना करें, यहाँ पर दर्पण है, इस दर्पण की कल्पना करें तो ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, ये कार्बन यहाँ है, ये OH यहाँ है, CH यहाँ है, बिल्कुल 2 समान पार्टों में बंट रहा है। तो ये किरेल कार्बन, किरेल कार्बन की खास बात क्या होती है? जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा पूर्ण हो उसे किरेल कार्बन कहा जाता है। तो इस टार्टरिक अम्ल को कहा जाता है मेजो टार्टरिक अम्ल। किरेल कार्बन होते हुए वे प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। तो यानी कि किरेल कार्बन हो और सममिति तल हो तो वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। तो किरेल कार्बन पाया जाना चाहिए और सममिति तल नहीं पाया जाना चाहिए, जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तो ऐसे पदार्थ होते हैं वो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल ऐसे कंपन करता आ रहा है। इसके अंदर ये क्या है? प्रकाशिक रूप से सक्रिय पदार्थ है, प्रकाशिक सक्रिय यानी कि फोटो एक्टिव मटेरियल है। उसमें से ये गुजरेगा, इसमें से ये गुजरेगा तो इसके तल को ये घुमा देगा। हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज घुमा दे, इस प्रकार से घुमा दिया इसका तल, ऐसे कंपन कर रहा था, अब ये ऐसे कंपन करने लग गया। तो ऐसे कंपन कर रहा था, इतना घुमा दिया तो इसने कौन सी दिशा में घुमाया है? ऐसे ऐसे घुमाया, घड़ी की तरह घुमाया, यानी कि क्या घुमाया? क्लॉक वाइज घुमाया है। यानी कि कैसे घुमाया? क्लॉक वाइज को कहा जाता है दक्षिणावर्त, क्योंकि क्लॉक कैसे घूमती है? वैसे याद रखना, दीवार घड़ी कैसे घूमती है? दक्षिणावर्त। वैसे दीवार घड़ी कैसे घूमती है? दक्षिणावर्त। तो ऐसे याद रह जाएगा, क्लॉक दीवार घड़ी है, क्लॉक की होती है तो दीवार क्लॉक, तो ये दक्षिणावर्त घुमा दिया इसने। तो ऐसे पदार्थों को, इस पदार्थ को क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी पदार्थ। और इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी को D या प्लस से दर्शाएंगे। दोबारा से ध्यान दें कि अध्रुवित प्रकाश था, अध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म या फिर पोलराइड काम में ले लो, में से गुजारा तो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो गया, यानी कि इनके कंपनों की दिशा निश्चित हो गई। इससे ऐसे पदार्थ को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ऐसा प्रकाश जिनके कंपनों की दिशा एक निश्चित हो जाए उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश को अपने किसी ऐसे मटेरियल में से गुजार दें जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, यानी कि जो काइरेल मॉलिक्यूल है, काइरेल अणु है। कैसा अणु भरा हुआ है इसमें? काइरेल अणु। काइरेल की खास बात क्या होती है?
काइरेल में सामान्यतः या तो किरेल कार्बन होता है या इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। किरेल कार्बन हो लेकिन सममिति प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे अणु को किरेल अणु कहेंगे। और ऐसा होता है वो फोटो एक्टिव होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज घुमा देता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। यदि यह क्लॉकवाइज घुमाता है तो ऐसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी पदार्थ कहेंगे। और इस घटना को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या इस ऐसे पदार्थ को डी रूप या प्लस रूप कहेंगे। और ये प्रकाश को घुमाया है, प्रकाश के तल को घुमाया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फोटो एक्टिव मटेरियल, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाशिक समावेता। अब दूसरा ऐसा भी हो सकता था, ये क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला भी हो सकता था। तो जो कंपाउंड इसमें लिया गया है यदि क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यदि ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के आधार पर इनको नाम दिए गए। दूसरे प्रकार का पदार्थ हो सकता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी या वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। वाम का मतलब है ये अब की बार क्या क्लॉकवाइज नहीं घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अपने ऐसे नहीं घुमाकर कैसे घुमाएगा? ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा तो जो बाहर निकलने वाला प्रकाश होगा वो कैसा होगा? इस प्रकार। तो ये कैसे घुमा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको दक्षिणावर्त कहेंगे या वामावर्त कहेंगे? वामावर्त। तो देखो इसमें हुआ क्या, अध्रुवित प्रकाश था, निकोल प्रिज्म या पोलराइड में से गुजारा था। अध्रुवित प्रकाश के कंपन एक निश्चित दिशा में हो गए, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट या ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। इसमें कोई ऐसा पदार्थ ले लिया जो आम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है, यानी कि लीवो रोटेटरी मटेरियल है, इसके अंदर से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाएगी तो इसके कंपन ऐसे ऐसे हो रहे थे, लेकिन अब कंपनों की दिशा क्या हो गई है? बदल गई है, कंपनों का तल है वो बदल गया है। तो ये मान लो थीटा कोण पर बदल गया, तो ये क्लॉकवाइज घुमा के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे? वामावर्त। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे? वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ या लीवो रोटेटरी पदार्थ, या शॉर्ट में इसको कहना हो तो एल या माइनस रूप कहेंगे। तो ऐसे ये लीवो रोटेटरी होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको कौन सी दिशा में घुमाते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो शाबाश। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो अब देखो कौन कौन सी कंडीशन होती है। कोई अणु प्रकाशिक सक्रिय हो तो उस अणु का काइरेल होना जरूरी है। काइरेल का अर्थ क्या होता है? काइरेल अणु होते हैं वो असममित होता है। काइरेल अणु कैसा? असममित, यानी कि उसके दो बराबर टुकड़े नहीं किया जा सकते। जिनके दो बराबर टुकड़े किए जा सकते हैं वो सममित होते हैं, और जिनके दो बराबर टुकड़े नहीं हो सकते वो असममित होते हैं। तो अणु कैसा होना चाहिए? असममित होना चाहिए। असममित का जिसके दो बराबर टुकड़े नहीं हो। और दूसरा, उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, पूरा सुपरपोज नहीं होना चाहिए। जैसे देखो अपना हाथ है वो भी काइरेल है, तो हाथ है वो काइरेल है। देखो अपने मान ले कि यहां पर कोई दर्पण रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है। अब इसको एक हाथ को यहां रखा तो दर्पण में कैसा दिखेगा? जैसे एक अंगूठा है वो यहां दिखेगा, ये अंगुली यहां दिखेगी, ये अंगुली यहां दिखेगी। तो इस प्रकार से ये हाथ ऐसा दिखेगा, ये हाथ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। यहां बढ़ाकर दिखाता हूं मैं। जैसे देखो यहां पर क्या बनाया आपने?
एक दर्पण बनाया, जैसे ये हाथ है, तो इसको जैसे ये हाथ इस प्रकार से बना देता हूं मैं, तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा, ये अंगूठा यहां दिखेगा, ये यहां, ये यहां, ये यहां, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये अंगूठा यहां दिखा दर्पण में, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां। इसको उठाकर इसके ऊपर रखना चाहिए तो इसका अंगूठा इधर आ गया, इसका अंगूठा क्या आएगा, इधर होगा। इसको जैसे उठाकर ऐसा कैसा उठाकर, ऐसा नहीं कि पलट कर रख दिया, ऐसा कैसे उठाकर रखना है। तो अब देखो इसका अंगूठा इधर आ गया, इसका अंगूठा इधर आ गया, तो ये एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित नहीं हो रही हैं। और जो नहीं होते ना वो कायरेल होते हैं, वो कायरेल नहीं होते। जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते वो कायरेल अणु होते हैं। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों के कायरेल मॉलिक्यूल में कायरेल कार्बन पाया जाता है। अब कायरेल कार्बन की खास बात क्या है, कायरेल कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा पूर्ण होती है। कायरेल कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा पूर्ण होती है। अलग अलग समूह का मतलब जैसे ये कायरेल कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं है, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर COOH है। तो ये कार्बन कायरेल कार्बन है क्योंकि चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा पूर्ण हो रही है। और इसे कहा क्या जाता है, ये लैक्टिक एसिड है। तो कायरेल कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा पूर्ण होती है। कायरेल कार्बन पाया जाता है वो कायरेल अणु होता है, लेकिन इसमें सममिति तल नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गए क्या, जिसके अणु के अंदर कोई ऐसा तल गुजर रहा हो जिससे अणु दो बराबर भागों में बट रहा हो, या ऐसे उस तल को आप दर्पण की बात मानो। जैसे देखो COOH से OH, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। दर्पण रख दें अपने, तो इसको दर्पण में देखें, या आप ऐसे मान लो कि इसके बीच के अंदर कोई दर्पण रखा हुआ है। रखा हुआ नहीं है, मानना है कि ऐसे कल्पना कर लो कि इनके बीच में कोई दर्पण है। ये मान लो दर्पण है, दर्पण में ऊपर वाले को अपने देख रहे हैं, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है अपने लिए, तो नीचे इस दर्पण के नीचे देखेंगे अपने, तो हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, ये कार्बन यहाँ, ये OH यहाँ, ये COOH यहाँ। इसको दर्पण मान लें तो वैसा का वैसा नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसे कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है ये, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल है। यानी सममिति तल क्या होता है, जिससे अणु को दो बराबर भागों में बांटा जा सके। या आप ऐसे मान लो कि दर्पण मान लें तो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा हो, तो इसे कहा जाता है सममिति तल। और किसी भी अणु के अंदर ये सममिति तल पाया जाता है वो कायरेल नहीं होता, वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, वो समतल दूरित प्रकाश के तल को कहीं भी नहीं घुमाता, उसको प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं। और इस रूप को कौन सा रूप कहा जाता है, मिजो भी कह देते हैं, MESO। तो ये मिजो रूप या मेसो रूप कहते हैं। हुआ क्या है देखो, इस कार्बन को मान लो, ये अपने प्रैक्टिकली कर देखना पड़ता है कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। फिर भी अपने मान लिया कि ऐसे कि हाइड्रोजन से OH इस प्रकार से घुमा रहा है, H से OH की तरफ, तो ये किरेल कार्बन। दूसरा किरेल कार्बन कैसे घुमाएगा, H से OH की तरफ। इसने H से OH घुमाया, यानी कि इसने कैसे घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाया। और इसने कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो इसने, इस कार्बन ने जितना क्लॉकवाइज घुमाया समतल दूरित प्रकाश के तल को, इस कार्बन ने समतल दूरित प्रकाश के तल को उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो कुल मिलाकर घुमा क्या, किसी ने जितना क्लॉकवाइज घुमाया था दूसरे ने उतना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो वास्तव में तो
कोई घुमा ही नहीं। तो ये अंदर ही अंदर कोई ऐसी घटना घट गई जिसके कारण ये प्रकाशिक रूप से क्या हो गया, निष्क्रिय रह गया, प्रकाशिक रूप से अक्रिय रह गया। इसे कहा जाता है इंटरनल कंपेंसेशन, आंतरिक प्रतिकार। ध्यान देना, इस घटना से इसने जितना क्लॉकवाइज घुमाया उतना ही इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो इसे कहा जाता है इंटरनल कंपेंसेशन, आंतरिक प्रतिकार। मेजोटार्ट्रिक एसिड आंतरिक प्रतिकार के कारण फोटो इनएक्टिव रह जाता है। होना दो का किरल कार्बन है, फोटो एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन फोटो एक्टिव नहीं है, ये फोटो इनएक्टिव है। किस कारण से? इंटरनल कंपेंसेशन, आंतरिक प्रतिकार के कारण, क्योंकि एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो अब देखो, कोई भी किसके दो बराबर टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, थोड़ा सा अनुमान लगाओगे तो पता लग जाएगा। तो आपका जैसे कह दिया जाए, एक और ध्यान देना, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है एनेंशियोमर। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण शीशा ना, आप दर्पण में अपन चारों कौन देखे के मुखड़ू, तो दर्पण प्रतिबिंब को एनेंशियोमर कहते हैं। एनेंशियोमर में खास बात क्या होती है, जैसे मान लो कोई ये लैक्टिक एसिड है, OH है, H है और CWH है, इसको दर्पण में देखें तो CH3 ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा क्या? अपना दर्पण में देखें तो अपना सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखता है, टांग ऊपर दिखती है, सिर ही ऊपर दिखता है, तो ये CH3 ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा। लेकिन ये OH इसके क्या है, दाईं तरफ है, तो इसमें किधर दिखेगा? बाईं तरफ, यानी कि ये CWH इधर है तो इसमें इधर दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि दर्पण में क्या पाया जाता है? लैटरल इन्वर्जन पाया जाता है, पार्श्व प्रतिपन्न पाया जाता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट होता है उसको 180 डिग्री घुमाकर दिखाता है। जैसे इसका OH इधर था तो इसने इसको ऐसे घुमाया, 180 घुमाया। ये आपस में एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर है। कौन से मर है ये? इनेंशियोमर है, दर्पण प्रतिबिंब। तो अपने जैसा दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, अपने और अपना जो दर्पण में दिखता है वो एक दूसरे क्या है? इनेंशियोमर है। समतल दर्पण में देखें तो वो इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर। तो अपने कहा जाता है ना कि कई बार क्या होता है, आजकल तो घरों में ज्यादा सुविधा आ गई, पहले क्या करता था, पहले लेडीज वगैरह को थोड़ी तैयारी वगैरह करनी होती थी तो एक को तो शीशा पकड़ कर आगे खड़ा होना पड़ता था, और फिर तो कहा जाता था ना, वो किसी को कहते थे कि न मरे कहो शीशो पकड़ के आगे खड़े। तो एक कविता सुनी बचपन में, कह रहा भाईडो मैं रह गयो अनपढ़े, कह मारी घरवाली बीए पास, फर्क मारो जू धरती आकाश। अंग्रेजी में बा बोले विसो ही खावे, बोले जब न्यू लागे जानी खावन में आवे। घर ने बा कवे क्वार्टर, पानी ने बा बोले वाटर, बिना मुंह धोई चा पी ले, बहने बा बेडटी कवे। एक दिन बोली चाल श्याम बाजार, चीजा लेनी है 5-4, धोती जंपर साड़ी लेनी नहीं, रोज रोज की तंगी सहनी, 10 घंटा में बा हुई तैयार, इतने लंगी बस 4। मैं जीप किराया करके लाया, अरे भाईडो अन्न पानी किमी भी नहीं खाया। वाह मेरो सगड़ा रुपया देर आगे बैठी, मैं भी बैठो थोड़ो सरक पड़ा, मैं आंखा में पड़ गयो फर्क, कह औकात संभाल लारे चढ़ जा, कह रहे भाईडो मैं रह गयो अनपढ़। कह बा क्रीम पाउडर लार का मन्ने पूछे कि मैं किसी के लागू सुंदर है, मैं बोलियो जानी आटे मुंह निकल के बाजिया उंदर है, के ज्यादा कौन कहूं बस तो नहीं तो बा मने पीठ सी बंगी करीमिया पास जाने कदे के बूथ सी बा बॉबी कटिंग रा बाल बावे पण बंगे कामशियो तापे कोनी आवे। मन्ने बोली इन्ने मरियो इन शियो मरे, मन्ने बोली इन्ने मरियो, यो दर्पण पकड़ के आगे खड़ियो, मैं दर्पण पकड़ के खुंटो सो गट गयो, अरे भाईडो मैं रह गयो न पड़े। कबन होटल में खाना खाया, मने गुड़ चिना दिराया,
गजेबी मैं भी पढ़ियो लिखियो तो क्यों आज आपने कर्मा ने रोतो मन्ने भी कहता लोग बाबू फिर बाकियां करती काबू अब तो मैं पढ़ियो जे किया ही करूं लड बड़े अरे भाईडो मैं रह गयो न पढ़े तो सगला पढ़ लियो सौदो करान लाग दियो नहीं मैं अन याद कर लियो बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा बड़ो आनंद आओगो शाबाश। तो इनशियोमर समझ गया। इनशियोमर होता है दर्पण प्रतिबिंब। ये छोटी सी इनशियोमर पर कविता याद आ गई थी तो आपको सुना दी। तो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड में कितने क्रियल कार्बन पाए जाते हैं? तो यहां पर भी ये क्रियल कार्बन है, ये भी क्या है? क्रियल कार्बन है। क्रियल कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समय द्वारा इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है और इधर इधर ये पूरा ही अलग समूह है। इसी प्रकार से इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। तो ये क्रियल कार्बन है। दर्पण में देखें तो कैसा दिखाई देगा? ये दर्पण में जैसा होता है वैसा ही दिखाई देगा। कोई सुगला होता है तो दर्पण में देखें सुगला ही दिखाई देगा। तो दर्पण में सिर ऊंचा है तो ऊंचा ही दिखाई देगा, सिर शासन करता हुआ नहीं दिखाई देगा। और CW नीचे दिखाई देगा। इसमें ये कार्बन दिखा दो, अलग से दिखाना चाहो तो OH इधर है तो इसमें इधर दिखाई देगा और H ये वाला यहां, ये वाला यहां, तो ये वाला बताओ कहां? यहां। मान ले ऐसे कि ये H से OH घुमाता है प्रकाश को, तो ये भी कैसे घुमाया? H से OH एक ही दिशा में घूम रहा है। कौन सी दिशा में घूम रहा है? D यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो D या इसको क्या कहते हैं? D या प्लस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्या कहा जाता है? D या प्लस। और मान लो कि H से OH घुमा रहा है तो ये ऐसे घुमा रहा है तो ये ऐसे, तो ये अब की बार कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको N या माइनस कहेंगे। ये मैं बता देना चाहता हूं कि अणु को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इतना बता सकते हैं ये D है तो ये L है, ये L है तो ये D है। हर एक बार मान दिया। अब देखो इसको दर्पण में देखें तो लेकिन आपको पहले ही पता है कि इसमें सममिति तल है। सममिति तल होते हैं वो प्रकाशित उससे अकेलीय होते हैं। तो दर्पण में देखें तो दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा। कैसा? ऐसा। इधर OH है तो इसमें इधर OH होंगे, इधर H है तो इधर H होंगे। लेकिन सममिति तल होने के कारण ये प्रकाशित रूप से अकेलीय होगा, जैसा है वैसा ही है ये। अब देखो इनको आपस में क्या कहते हैं? इनको आपस में कहा जाता है क्या? बोलो बोलो, याद आया क्या? अरे कविता इसीलिए सुनाई थी कि ये याद हो जाए। क्या? इन्ने मरियो, इनेंशियोमर, इनेसीमर, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। क्या है? ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इनेंशियोमर, ये इंग्लिश वाले शब्द याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो इंग्लिश तो हिंदी में इस प्रकार से लिख देता है इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर है और ये टार्ट्रिक एसिड है। अब देखो एक होता है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते उनको क्या कहा जाता है? डायस्टीरियोमर, विवरिम समावी। तो ये आपस में क्या है? ये और ये आपस में क्या है? इनके बीच में संबंध क्या है? ये क्या है? डायस्टीरियोमर है। ये कौन से समावी है? विवरिम समावी। इनको जो समावी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विवरिम समावी या डायस्टीरियोमर। और जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो इनेंशियोमर है। और ये तो एक ही है क्योंकि इसके अंदर सममिति तल है तो ये एक ही है। और ये आपस में ये भी क्या है? ये भी डायस्टीरियोमर है।
यानी कि विब्रियो समावेगी है, और ये डायस्टेरियोमर, और ये डायस्टेरियोमर है। तो कोण किस प्रकार का मर है? दर्पण प्रतिबिंब तो इनसियोमर है, और जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है उनका आपस में संबंध होता है डायास्टेरियोमर। तो टार्ट्रिक अम्ल का ये जैसे ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसको कहा जाता है मिजो टार्ट्रिक एसिड, और ये ऐसे घुमाएगा तो ये ऐसे, इसी को क्या कहेंगे? मिजो टार्ट्रिक एसिड। तो ये तो एक ही है मिजो टार्ट्रिक एसिड, और ये दो हैं वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हैं, इनको कहेंगे फोटो एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय। ये तो कैसे हैं? फोटो एक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। और ये कैसे हैं? फोटो इनएक्टिव। अब आपको कह दिया जाए कितने समावी हैं, तो ये एक ही है, तो आप ऐसा मानो कि 1 2 और 3, तो कितने प्रकाशिक समावी संभव है मिजो टार्ट्रिक एसिड के? 3। और इस प्रकार से टीचर के एग्जाम में आया था लैक्टिक एसिड के कितने प्रकाशिक समावी है, तो लैक्टिक एसिड में थोड़ा सा बना देता हूं, CH3 CCOOH H और OH। इसको दर्पण में देखें तो कैसा दिखाई देगा? अभी बनाकर दिखाया था आपको, याद आया क्या? शाबाश, सभी बच्चों की याद आ चुका है। तो ये एक दूसरे के क्या लग रही हैं? ये इनएंशियोमर है, इनएंशियोमर है, और है क्या? ये जैसे ये D है तो ये L है, और ये L है तो ये D है। D को प्लस कहते हैं, L को माइनस कहते हैं। तो ये D है तो ये L है, ये L है तो ये D है, ये L है तो ये D है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। और तो कितने लैक्टिक एसिड के कितने प्रकाशिक समावी संभव है? केवल 2। तो ये हमारे आरपीएससी में पूछा गया था, और इस एग्जाम में मेरे रैंक के आल राजस्थान में 3rd आई थी। तो इस बड़े सरल क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, नीट, इनमें सभी में सरल क्वेश्चन आते हैं। तो आप बने रहो, पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ही आपकी नेगेटिव होने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपकी क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होंगे और पॉजिटिव होते जाएंगे, तो अपना सिलेक्शन फिर बहुत अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। कायरेल होने के लिए दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे अपने ABCD की बात करते हैं, कैपिटल लेटर की, A 2 बराबर भागों में बंट सकता है, तो ये कैसा है? एकाइरेल। 2 बराबर भागों में बंट सकता है, एकाइरेल। ये भी कैसा है? 2 बराबर भागों में इस प्रकार से बंट सकता है, एकाइरेल। ये भी एकाइरेल है। ये भी 2 बराबर भागों में बंट सकता है, तो एकाइरेल। इसका 2 बराबर भागों में बंट नहीं सकता, इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकता। जैसे देखो, दर्पण में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा। इसको उठाकर वैसा का वैसा फिट करना चाहे तो पूरा फिट हो जाएगा क्या? नहीं होता, नहीं होता, वही तो कायरेल होते हैं। तो ये कायरेल है। जी भी कायरेल है, क्योंकि जी इस प्रकार से है, दर्पण में देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? ये है वो ऐसे दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देगी, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकती। एच हो सकता है, ये सममिति तल गुजर सकता है, इसमें भी गुजर सकता है, दो एक ही नहीं। ये भी कायरेल, ये भी कायरेल। के को थोड़ा ध्यान दो, के को ऐसे लिखा जाता है, यदि इसको ऐसे लिखा जाता ना तो ये 2 भागों में बंट सकता था, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है। एल एम के 2 बराबर भाग टुकड़े हो सकते हैं, एन के 2 बराबर दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता इसका।
जैसे देखो ये ऐसे दिखेगा, ये लाइन ऐसे, ये इसको उठाकर वैसे फिट करना चाहे तो नहीं होती। बीच वाली लाइन पर गौर करो, बीच वाली लाइन पर गौर करो। तो ये भी कायरे ओ का वैसा होगा, जैसे देखो उठाकर वैसा का वैसा फिट हो रहा है, तो ये कायरेल नहीं है, कायरेल है। पी कायरेल, कायरेल, कायरेल। एस भी कायरेल होता है, क्योंकि ऐसा ऐसे दिखाई देता है। दर्पण में देखो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा। तो उठाकर ऐसा कैसा फिट करना चाहो तो फिट हो रहा है क्या? बोलो, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा बेचारा। अब अगला देखो, टी सममिति तल गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर ही गया, गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा। तो देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 अक्षर है, वो क्या है? कायरेल हैं। तो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ ले कि कैपिटल लेटर है, उनके कितने अक्षर कायरेल होते हैं, तो आप क्या दोगे? 11, एक 11, एक एक। तो ये क्या है? कायरेल है। और शेष बच गए वो अकायरेल है। तो ऐसे देख लिया करो, दो बराबर भागों वाला बहुत सरल है। दो बराबर भागों में टूट रहा है, दो बराबर भागों में बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है, वो कायरेल होता है। नहीं बढ़ सकता हो, वही कायरेल होता है। तो कितने कायरेल निकले? 11। कि मेजोटार्ट्रिक एसिड फोटो इनएक्टिव होता है, क्या कारण है? एक क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि मेजोटार्ट्रिक एसिड है वो फोटो इनएक्टिव होता है, कारण क्या है? तो सबसे पहले आपके पहले ऑप्शन में आ जाए कि आणविक असमितता, असमित है। आणविक असमितता यानी कि जिस दो समान टुकड़े हो सकते हो, तो दो समान टुकड़े हो सकते हैं मेजोटार्ट्रिक एसिड, ये होता है COOH, COOH, एक तरफ HOH, HOH। दर्पण में देखिए तो कैसा दिखाई देगा? COOH, इधर OH है तो इसमें दर्पण में इधर दिखाई देगा H। तो ये दोनों के दोनों एक ही है, ये फोटो इलेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल पाया जाता है। और ये एक दूसरे के वैसे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? होमोमर। दर्पण प्रतिबिंब तो है, तो इनसियोमर भी है, एक दूसरे की इनसियोमर भी है, होमोमर भी है। और असममित आणविक असममितता, आणविक असममितता का अर्थ हो गया कि जिसके दो समान टुकड़े नहीं हो सकते हो। तो इसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, तो ये क्या है? आणविक रूप से क्या है? आणविक सममित है। दो समान टुकड़े हो सकते हैं, वो तो सममित है, तो इसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं ना। इसको यहां से काट दिया जाए तो आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, तो ये कैसा है? ये कर दें अपने आणविक रूप से क्या है? सममित। आणविक सममितता है इसमें। दूसरा है सममिति तल का होना। ये सममिति तल कहा जाता है जहां से इसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सममिति तल। तो ये सममिति तल है, सममिति तल का पाया जाना। दूसरा सममिति तल भी पाया जाता है। इंटरनल कंपेंसेशन है, आंतरिक प्रतिकार। इंटरनल कंपेंसेशन क्या होता है कि इसको ऐसे समझो आप कि दो किरेल कार्बन है, इसमें दो किरेल कार्बन में से एक किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन मान लो H से OH घुमा रहा है, तो दूसरा इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। दो किरेल कार्बन एक दूसरे के विपरीत काम कर रही हैं, ये जितना क्लॉकवाइज घुमाता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, जिसके कारण कुल मिलाकर समतल ध्रुवित प्रकाश का तल कहीं नहीं घूमता। इस घटना को क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रतिकार कहा जाता है। तो ये सभी बातें ही सही है। तो
असम्मित नहीं है, ये सम्मित है। सम्मित वो होते हैं जो दो समान टुकड़े किए जा सकते हैं, तो इसके दो समान टुकड़े हो सकते हैं। सम्मिति तल है, दो समान भागों में बांटा जा सकता है इस तल से। और इंटरनल कंपेंसेशन है, एक जितना क्लॉकवाइज घुमाता है उतना दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो ये सभी बातें ही टार्टरिक एसिड के लिए बिल्कुल सही है। तो टार्टरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन है, यानी कि ये तृतीयक एमीन है। तृतीयक एमीन में अलग अलग समूह जुड़े हो, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और तो ये इस नाइट्रोजन को क्या कहेंगे? कायरेल नाइट्रोजन। कायरेल नाइट्रोजन हो तो भी यह फोटो इनएक्टिव होती है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होती, यानी कि नॉट फोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, रैपिड का मतलब तेजी से, अम्ब्रेला छत्ते की बाती होती है। छत्ते की बाती का मतलब जैसे इस प्रकार से है, एक बार विन्यास तो अगले ही कुछ क्षणों में क्या हो जाएगा? जैसे इधर समूह थे, अगले क्षण क्या हो गई? इधर हो गए। तो रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन के कारण यह प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होता तृतीयक एमीन। यदि अलग अलग समय हो तो भी समान हो तो होता ही नहीं। लेकिन टेट्रा एल्किल अमोनियम, चतुष्क एल्किल अमोनियम है, यानी कि लोन पेयर था, लोन पेयर दान कर कर कोई एल्किल समूह जुड़ गया तो क्या बन गया? R1 R2 R3 R4। इस प्रकार से हो अलग अलग समूह है, तो ये क्या होता है? फोटो एक्टिव होता है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है। इसी प्रकार से अपने जैसे ये तृतीयक एमीन है R1 R2 R3, ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होती, प्रकाशिक रूप से ये सक्रिय नहीं होती। इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन होता तो भी वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होता। तो ये क्या होता है? कार्बेनाइन हो गया, कार्बेनाइन हो गया। इसको माइनस, इस इलेक्ट्रॉन को माइनस के रूप में दिखा दें तो ये कार्बेनाइन होते हैं, वे भी एमिनो की भांति फोटो इनएक्टिव होते हैं। कार्बेनाइन भी एमिनो की भांति फोटो इनएक्टिव होते हैं, प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होते। लेकिन चतुष्क एल्किल अमोनियम होता है, वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है। और तृतीयक एमीन क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन पाया जाता है, जिससे वो फोटो इनएक्टिव हो जाती है। स्पेशल एग्जाम्पल के रूप में अपने देखते हैं बाइफेनिल। और बाइफेनिल यदि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होती है, डबल की जरूरत नहीं चाहिए, एक लगा हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल होती है तो उसकी जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल है वो किरेल हो जाती है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल क्या हो जाती है? किरेल हो जाती है। क्यों किरेल हो जाती है? क्योंकि एकल बंध के सापेक्ष परिरोटेशन क्या हो गया? बाधित हो गया। अब ये ऐसे घूम नहीं सकती, घूमना इनका क्या हो गया? बाधित हो गया, जिसके कारण ये प्रकाशिक रूप से क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है, फोटो एक्टिव हो गई। क्यों हो गई? अब देखो इसमें ऐसे है कि ये जैसे बेंजीनोले ऐसे है तो दूसरी बेंजीनोले क्या है? ऐसे। ये ऐसे है तो ये ऐसे। जैसे समझो इस बात को, जैसे ये बेंजीनोले ऐसे है, ये बेंजीनोले ऐसे है तो दूसरी बेंजीनोले क्या है? ऐसे। एक इस प्रकार से है तो एक इस प्रकार से है, एक खड़ी है तो एक पड़ी है, एक खड़ी है तो एक पड़ी है। तो ये क्या होते हैं? अणु किरेल होने, अणु किरेल हो गया। अब देखो किरेल कार्बन न हो तो भी अणु किरेल हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल में किरेल कार्बन नहीं है लेकिन अणु किरेल है, और अणु जब किरेल होता है तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो जाता है, तो ये फोटो एक्टिव होती है बाइफेनिल। एलीन, एलीन में भी किरेल कार्बन नहीं होता लेकिन अणु किरेल हो जाता है। ये किरेल नहीं है,
ये सिंपल एलिन है वो प्रकाशिक रूप से अकेली होती है, लेकिन इस प्रकार वाली एलिन प्रकाशिक रूप से सक्रिय होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि sp2 संकरित कार्बन पर दो अलग अलग समूह हो, ये x है तो y, x x और y y होते तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होती, दो अलग अलग समूह होना चाहिए। तो ये किरेल कैसे हो जाती है, जैसे मान लो ये तो तल में है, ये इस प्रकार से है, इसी तल में है, तो ये क्या है, ये ऐसे है, तो इसमें से दो बंद तो क्षैतिज है, दो बंद क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ये मान लो आप अपनी तरफ है और ये क्या है, अपने से दूर है। तो इस प्रकार से एलिन होती है वो क्या हो जाती है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो जाती है। तो इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल के अंदर बॉन्ड होने के कारण, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर बंध होने के कारण अणु कायरेल हो जाता है, अर्थात ये ऐसा हो गया, अब इसमें सममिति तल नहीं गुजर पाता, सममिति तल नहीं गुजर पाता, तो ये क्या हो गया, असम्मित हो गया। असम्मित होते हैं वो किरेल होते हैं। तो इसमें से देखो ये तो क्या है, इस प्रकार से है, तो इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर तल में बंद है, और ये वाले कैसे हैं, ये इस प्रकार से ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्षैतिज तल में है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर तल में है। यदि ऐसी एलिन होती, जैसे यहाँ पर मान लो H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर दो अलग अलग हैं और यहाँ पर मान लो एक जैसी आ जाते हैं मेथाइल मेथाइल, तो ये फिर प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होती। या फिर यहाँ पर H, यहाँ पर मेथाइल, ये तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो जाती, जैसे यहाँ पर H है तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है, अब नहीं है। तो कब है, जब ये अलग हो, ये भी अलग हो, यानी कि दो अलग अलग कार्बन पर अलग अलग समूह जुड़े हो, तो वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगी। कौन, एलिन। स्पाइरेन, स्पाइरेन में देखो ऐसे कंपाउंड को स्पाइरेन कहा जाता है। स्पाइरेन में यदि सम संख्या में वलय है, ये सम संख्या में, जैसे 2 है या फिर 4 है या फिर 6 है, 8 है, यानी कि सम संख्या में है, इवन संख्या में 2 4 6 है, तो वो क्या होंगी, फोटो एक्टिव होंगी, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगी। यदि प्रकाशिक रूप से सक्रिय तभी होगी जब यहाँ पर दो अलग अलग समूह जुड़े हों, ए बी, इधर भी अलग हो, ए बी से एक्स वाई अलग अलग होने चाहिए, तो वो फोटो एक्टिव होगी। यदि ये सम संख्या में न है और विषम संख्या में है, तो ये फोटो इनएक्टिव होगी, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगी। तो विषम संख्या वाली तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाती है, और सम संख्या वाली प्रकाशिक समयोजिता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाती है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी। धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। तो ये वीडियो है वो 2 बार कम से कम देखें, 2 बार देखते ही मेरी गारंटी है कि आपको याद जरूर हो जाएगा। कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया वीडियो इस बनाकर डालने वाले हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया मटेरियल डाला जाए वो आप तक पहुंच जाए। राधा स्वामी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।